वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स मीन्स होता है पार्ट्स, मतलब भोजन के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, उसके पार्ट्स के बारे में आइए चर्चा करते हैं। इन चैप्टर 1 चैप्टर फर्स्ट में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम्स दैट वी ईट। हमने कुछ लिस्ट बनाई जो भोजन हम खाते हैं। वी आल्सो आइडेंटिफाइड, हमने कुछ पहचाना फूड आइटम्स, कुछ भोजन को पहचाना। ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, जो विभिन्न प्रकार के भाग में, भारत के विभिन्न प्रकार के भागों में जो भोजन खाए जाते हैं। एंड मार्क दीज ऑन इट्स मैप, और उसे मैप पे भी दर्शाना सीखा। आ मील कुड कॉन्जिस्ट ऑफ चपाती, दाल एंड ब्रिंजल करी। एक जो भोजन होता है उसमें क्या क्या कॉन्जिस्ट रहता है, मिला हुआ रहता है, चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, इतना चीज़ एक भोजन में मिला हुआ रहता है। इन उधर और दूसरे अगर मील में देखें तो क्या रहता है, राइस चावल हो सकता है, सांभर हो सकता है, एंड वेजिटेबल और कुछ सब्जियां। प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर, किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, लेडी फिंगर भिंडी से। एट एनोदर मील कुड बी अपम, फिश करी एंड वेजिटेबल, और दूसरी मील उसके बाद भी हो सकता है अपम, उसमें होगा फिश करी होगा एंड वेजिटेबल्स और कुछ सब्जियां होंगी। उसके बाद एक्टिविटी है। एक्टिविटी आवर मील्स, हमारी जो मील्स होती है यूजुअली हैव एट लीस्ट वन आइटम, उसमें एक आइटम होता है। मेड ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन, वो कुछ अनाजों से मिलकर बनता है। अदर आइटम, जो दूसरे आइटम्स होते हैं, कुड भी दाल, जैसे दाल भी हो सकता है, और अ डिश, या कोई विशेष प्रकार का डिश, व्यंजन हो सकता है। मीट, कोई किसी डिश ऑफ मीट हो सकता है। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां हो सकती हैं। इट में आल्सो इंक्लूड, ये उसमें भी रहता है आइटम्स लाइक, कुछ आइटम्स में रहता है जैसे कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल, अचार में, दही में और बटर में ये सब पाया जाता है। सम एग्जाम्पल ऑफ मील्स, कुछ ऐसे मील्स के उदाहरण है, भोजन के उदाहरण है। सम रीजन्स, कुछ क्षेत्र में ही उनका प्रयोग किया जाता है, उन्हें खाया जाता है। वो कहाँ है, टेबल 2.1 के टेबल में दिए गए हैं। सेलेक्ट फूड आइटम्स योर डिपिक्टेड ऑन द मैप, कुछ भोजन के आइटम को सेलेक्ट करिए और उसे पिक करिए कहाँ पर, चैप्टर 1 में जो मैप दिया गया है। ऐड सम मोर मील्स, और कुछ मील को उसमें ऐड करिए। दिस लिस्ट, उस लिस्ट में। इंटर दिस टेबल 2.1, और उसे 2.1 के टेबल में फिल करिए। सम टाइम, कुछ समय, वी में नॉट रियली हैव ऑल वैरायटी इन आवर मील्स, कुछ समय हमारी जो मील्स होता है, भोजन होता है, उसमें सभी प्रकार के व्यंजन नहीं आ पाते हैं। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, यदि हम कहीं ट्रैवल करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, वी में ईट वाट एवर इज अवेलेबल ऑन द वे, जो मार्ग में, रास्ते में जो कुछ अवेलेबल रहता है हम उसी को खाते हैं। इट में नॉट अ पॉसिबल फॉर सेम ऑफ अस, वो हमारे लिए, सबके लिए कुछ जो है पॉसिबल नहीं हो पाता। टू ईट सच अ वैरायटी ऑफ आइटम, ऐसी वैरायटी के आइटम को खाने के लिए मोस्ट ऑफ दिस टाइम, इस समय। देयर मस्ट बी सम रीजन, यहाँ पर बहुत से कारण हो सकते हैं। तो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सर डिस्ट्रीब्यूशन, कि ये जो मील्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, मील का विभाजन है, वो सब जगह बराबर क्यों नहीं, अलग अलग क्यों है। डू यू थिंक, क्या आपने सोचा, दैट आवर बॉडी नीड्स, हमारी जो शरीर होती है उसे ज़रूरत होती है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पज, कुछ उद्देश्यों के लिए हमारी जो शरीर होती है सभी प्रकार के व्यंजनों की आवश्यकता रखती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, जो विभिन्न प्रकार के भोजन के आइटम्स रहते हैं वो क्या क्या कंटेन करके रखते हैं। वी नो, हम जानते हैं, दैट ईच डिश, प्रत्येक जो डिश होती है, यूजुअली मेड अप ऑफ मोर इंग्रेडिएंट, उसमें एक या एक से अधिक इंग्रेडिएंट्स पड़ते ही हैं। इंग्रेडिएंट्स में होता है सामान, एक से अधिक, अगर कोई भोजन बनाना है तो उसमें बहुत सी चीज़ें पड़ेंगी, मसाला पड़ेंगे, सब्जियां पड़ेंगी, तेल पड़ेंगे और नमक पड़ेंगे, इसी को इंग्रेडिएंट कहते हैं। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स, जिसे हम कहाँ से, या तो जानवरों से प्राप्त करते हैं या प्लांट्स से प्राप्त करते हैं। दीज, ये सब जो इंग्रेडिएंट हैं, दीज इंग्रेडिएंट कॉन्टेन सम कंपोनेंट दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी, ये ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं, ये ऐसे कंपोनेंट, ऐसे पदार्थों को अपने अंदर शामिल करके रखते हैं जिसको हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। दीज कंपोनेंट आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ऐसे ही कंपोनेंट्स को पोषण कहते हैं, जो हमारे शरीर को पोषक तत्व देते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड नेम्ड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स के नाम है, पोषणों के नाम है, जो हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इन एडिशन, अगर इसमें देखें, फूड कॉन्टेंट डाइटरी फाइबर, जो भोजन होता है डाइटरी फाइबर कॉन्टेंट करके रखता है। एंड वाटर, पानी भी, विच आर आल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी, उसे भी हमारे शरीर को जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, क्या अब आपके मस्तिष्क में प्रश्न उठ रहा होगा कि ये सब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं क्या सभी प्रकार के व्यंजनों में पाए जाते हैं। विथ सम सिंपल मेथड, कुछ साधारण सी मेथड से वी कैन टेस्ट, हम या जांचेंगे, जो हम कुक्ड फूड, जो हम भोजन बनाए हैं, रॉ मटेरियल्स कंटेन, जो रॉ मटेरियल्स है उसका क्या वो कंटेन करके रखा है, वन आर मोर दी न्यूट्रिएंट्स, या एक से अधिक ऐसे न्यूट्रिएंट्स को जिनके बारे में हमने चर्चा की। द टेस्ट प्रेजेंस, जो टेस्ट होता है जिसे हम जांचते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, की उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है कि नहीं। प्रोटीन्स एंड फैट, प्रोटीन का भी और फैट का भी कुछ प्रकार से हम उसका टेस्ट करेंगे। आर सिंपलर, आसान है, टू डू कंपेयर, ताकि हम इसे कंपेयर कर सके टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट्स, दूसरे न्यूट्रिएंट्स से। लेट अस डू, अब हमें करना होगा दिस टेस्ट एंड रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2, अब हमें टेस्ट करना होगा और उसे जो हमें रिकॉर्ड बना है उसको एक रिकॉर्ड में बना के टेबल 2.2 में फिल करना होगा। फॉर कैरिंग आउट, इसे करने के लिए यू विल नीड, आपको किन किन चीज़ों की जरूरत होगी, आयोडीन की, और किसकी, कॉपर की, सल्फेट, कॉपर सल्फेट की, एंड कॉस्टिक सोडा की। यू विल आल्सो नीड फ्यू टेस्ट ट्यूब, आपको कुछ टेस्ट ट्यूब और एक ड्रॉपर की आवश्यकता होगी। ड्रॉपर होता है जिससे कोई भी चीज़ों को, कोई भी केमिकल हो या कोई भी लिक्विड हो, उसको बूंद बूंद ड्रॉप करके उसको गिराया जाए। ट्राई दिस टेस्टेड ऑन कुक्ड फूड, भोजन जो पकाया है हमने उस पर ही इन चीज़ों का प्रयोग करना होगा। एज वेल एज रॉ मटेरियल, जैसे कि वो रॉ मटेरियल नहीं। टेबल 2.2, जो 2.2 का टेबल है, सोच यू वे रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द टेस्ट,
जो टेबल 2.2 है उसमें आपको ये ऑब्जर्वेशन को फिल करना है, पुट करना है। सम फूड आइटम्स, कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जो टेबल में दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट, आपको कंडक्ट करना होगा टेस्ट, अपने टेस्ट को आइदर विद दीज और एनी अवेलेबल फूड आइटम, जो या तो इसमें से या तो आपके पास जो फूड आइटम अवेलेबल है उसमें से। डू दीज टेस्ट, ऐसे टेस्टों को करिए केयरफुली, ध्यान से। एंड डोंट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल, और जो आपको केमिकल ऊपर है जैसे आयोडीन, कॉपर है और कॉस्टिक एसिड है, ऐसे केमिकल्स को ईट करने की गलती मत करिएगा। इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, अगर जो सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है और नॉट अवेलेबल रेडीमेड फॉर्म, अगर वो रेडीमेड फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर एज गिवन इन द बॉक्स, तो आपके टीचर उसे बनाकर आपको दे सकते हैं। लेट अस बिगिन, अब आपको शुरू करना होगा टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम, विभिन्न प्रकार के भोजन के आइटम्स को टेस्ट करने की। इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट, यदि वो कार्बोहाइड्रेट कंटेंट के रखे हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पर बहुत से प्रकार के कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन आवर बॉडी आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, हमारे शरीर में स्टार्च एंड शुगर के फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर में रहता है। वी कैन इजीली टेस्ट फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च, अब हमें टेस्ट करना होगा कि जो हमारा फूड आइटम है वो स्टार्च कंटेन करके रखा है कि नहीं। टेस्ट ऑफ स्टार्च, स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी, एक छोटी सी क्वांटिटी में स्टार्च फूड आइटम, कोई भोजन का आइटम लीजिए, और रॉ इंग्रेडिएंट या कोई कच्चा इंग्रेडिएंट लीजिए, पदार्थ लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप ऑफ डिलेट आयोडीन सोल्यूशन ऑन इट, और इसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन का सोल्यूशन इस पर रखिए। ऑब्जर्व, ध्यान दीजिए। इफ़ देयर इज एनी चेंज इन द कलर, क्या उस भोजन के कलर में कोई चेंज हुआ। डिड इट टर्न ब्लू टू ब्लैक, क्या या नीले से काला हो गया। अब ब्लू ब्लैक कलर, ये जो नीले से काला परिवर्तन का रंग बताता है, इंडिकेट, सूचना देता है दैट इट कंटेन स्टार्च, कि हमारा जो भोजन है वो स्टार्च कंटेन करके रखा है कि नहीं। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स टू फाइंड आउट कंटेन स्टार्च, अगर हमको स्टार्च को जानना है कि भोजन स्टार्च कंटेन करके रखा है कि नहीं, तो इसके लिए हमको इसी प्रोसेस को पुनः दूसरे फूड आइटम पर प्रयोग करना होगा। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन 2.2, अब 2.2 के फिगर है, यही है टेबल, इसमें आपको उसको पुट करना होगा जो आपको रिजल्ट मिले। टेस्ट ऑफ प्रोटीन, अगला टॉपिक हमारा टेस्ट ऑफ फॉर प्रोटीन, प्रोटीन के लिए टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, फिर से पुनः कोई भोजन का आइटम लीजिए फॉर टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए, छोटी कोई कम मात्रा में। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट, अगर जो आप भोजन को टेस्ट करना चाहते हैं यदि वो सॉलिड है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट, तो उसको आप पेस्ट या पाउडर बना लीजिए। ग्रिंड और मैश, उसको या तो कूट दीजिए या तो मैश, उसको हाथों से रगड़ दीजिए। आ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, जो आपने कुछ स्मॉल क्वांटिटी में भोजन का आइटम लिया, पुट सम ऑफ दिस क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसे टेस्ट ट्यूब में रख लीजिए। ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, और उसमें 10 बूंद पानी मिलाइए और सेक टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब जो है उसको सेक करिए। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आपको ड्रॉपर का प्रयोग करना है। ऐड 2 ड्रॉप सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, अब कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन एंड 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा का 10 ड्रॉप और कॉपर सल्फेट का 2 ड्रॉप उसमें ऐड करिए टू द टेस्ट ट्यूब, उस टेस्ट ट्यूब में सेक वेल, उसे अच्छे से हिलाइए। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर फ्यू मिनट, और उसे जो टेस्ट ट्यूब है उसे कुछ पल के लिए, कुछ मिनट के लिए वही छोड़ दीजिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा। डिड कंटेंट्स द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, जो उसका कलर है क्या वो वायलेट में चेंज हुआ। वायलेट कलर इंडिकेट, जो वायलेट कलर होता है वो किस चीज़ को सूचना देता है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, कि हमारे भोजन के जो हमने भोजन लिया था उसमें प्रोटीन की मात्रा है इन आवर फूड आइटम, हमारे भोजन के आइटम में। नाउ यू कैन रिपीट ऑन दिस अदर फूड आइटम्स, अब आप उसी को दूसरे फूड आइटम्स पर ट्राई कीजिए। टेस्ट ऑफ फैट, अगला टॉपिक हमारा फैट्स वसा का टेस्ट। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, पुनः कोई स्मॉल क्वांटिटी में फूड का आइटम लीजिए। रैप इट इनटू पीसेस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और उसे कुछ पीस ऑफ पेपर में लपेट लीजिए, रैप कर लीजिए उसे, भोजन के जो स्मॉल क्वांटिटी का है, और उसे क्रश करिए, उसे तोड़िए, जो भोजन है उसको तोड़ दीजिए। टेक केयर, या ध्यान दीजिएगा, द पेपर डज नॉट टीयर, ताकि हमारा पेपर जो है फटे ना। नाउ स्ट्रेटन द पेपर, अब पुनः जो पेपर है उसको निकाल लीजिए। एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और इसे ध्यान से देखिए। डज इट हैव एन ऑयली पैच, क्या आप देख पा रहे होंगे इस पर तेल के धब्बे, तेलीय धब्बे पड़ गए हैं। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उसे लाइट के सामने ले जाइए। आर यू एबल टू सी लाइट फेंटली, क्या आप लाइट को उसमें से देख पा रहे हैं। थ्रू दिस पैच, इस पैच से। एन ऑयली पैच ऑन पेपर, जो ऑयली पैच होता है पेपर पे, वो क्या दिखाता है, सो द फूड आइटम कैन फैट्स, की जो हमारा फूड का आइटम है वो फैट कंटेन करके रखा है। द फूड आइटम्स में जो हमारा भोजन का आइटम्स है वो हो सकता है सम टाइम कंटेन अ लिटिल वाटर, कुछ समय वो उसमें वाटर की मात्रा भी हो सकती है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड, अब जब आप उसे रब करेंगे, घिसेंगे, एन आइटम ऑन पेपर, कोई आइटम को कहाँ पर, पेपर पर। लेट द पेपर ड्राई, अब उसे पेपर को सूखने दीजिए वाइल, जब तक। इफ़ देयर वेयर एनी वाटर दैट तब तक उसे वहाँ पर रहने दीजिए जब तक उसमें पानी की मात्रा है, में हैव केम फ्रॉम फूड, जो भोजन से आई हुई है। इट वुड ड्राई अप, जब ये सूख जाएगा, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद। इफ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस, अगर इसके बाद भी वहाँ पर कोई ऑयली पैच नहीं दिख रहा है, द फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट, तो हमारा जो भोजन का आइटम है उसमें कोई भी फैट कंटेन नहीं है। व्हाट डू दी टेस्ट शो, ये जो हमने टेस्ट किया ये क्या दिखा रहे हैं। आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च इन ऑल फूड आइटम्स दैट यू टेस्टेड, क्या सभी प्रकार के आइटम में स्टार्च, प्रोटीन और फैट अवेलेबल है। डज अ फूड आइटम कैन कंटेन मोर देन 1 न्यूट्रिएंट्स, अगर कोई ऐसा फूड आइटम है जो एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करके रखा है तो उसको फिल करिए। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने कोई ऐसा भी भोजन पाया जो इनमें से कोई भी ना न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखा है। वी टेस्ट फूड आइटम, हमने इन फूड आइटम को किन किन न्यूट्रिएंट्स में टेस्ट किया, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में और फैट में। देयर आर अदर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पर दूसरे न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जैसे विटामिन,
मिनरल्स दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, वो भी विभिन्न प्रकार के भोजन के आइटम में अवेलेबल रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। वाई डू वी न्यूट्रिएंट्स वी नीड ऑल दी न्यूट्रिएंट्स, हमें ऐसे न्यूट्रिएंट्स की क्या आवश्यकता है, क्या हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इसकी हमारे शरीर को क्या आवश्यकता है। व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स फॉर आवर बॉडी, ये जो वेरियस विभिन्न प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आइए उसके बारे में जानते हैं कि हमारे शरीर को क्या क्या मदद करते हैं, क्या क्या हेल्प करते हैं, किस काम में आते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मेनली हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है टू आवर बॉडी, हमारे शरीर को। फैट्स आल्सो गिव अस एनर्जी, जो फैट होता है वो भी हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। इन फैक्ट तथ्य यह भी है, फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अगर सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट में सेम अमाउंट जो फैट होता है, अगर उसका सेवन करेंगे तो वो कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी प्रोवाइड करेगा फैट। फूड कंटेनिंग, ऐसे फूड जो कंटेन करके रखे हैं जिसमें कंटेन है क्या, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों कंटेन है। आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, उन्हें ही एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं जिसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों ही कंटेन करके रखा हो। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, जो प्रोटीन होता है हमारे शरीर को रिपेयर करने में और हमारे शरीर को ग्रो करने में हेल्प करता है। फूड्स, ऐसे भोजन प्रोटीन्स, जो भोजन में प्रोटीन्स होता है, आर ऑफन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड, उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज, जो विटामिन होता है हमारे शरीर को बीमारियों से प्रोटेक्ट करता है। विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज बोन्स टीथ एंड गम्स हेल्दी, ये हमारी आंखों को, हड्डियों को, दांतों को और जबड़ों को हेल्दी स्वस्थ रखता है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ नोन एज डिफरेंट नेम, विटामिन के डिफरेंट विभिन्न प्रकार के नाम होते हैं। सम ऑफ दिस विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के, ऐसे कुछ विटामिन के नाम हैं। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन, यहाँ पर एक विटामिन के ग्रुप होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आवर बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन इन स्मॉल क्वांटिटी, हमारी जो शरीर होती है सभी प्रकार की विटामिन की आवश्यकता रखती है स्मॉल क्वांटिटी, छोटी छोटी मात्रा में। विटामिन ए जो होता है कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्दी, ये हमारी स्किन को, त्वचा को और आइज और आंखों को हेल्दी स्वस्थ रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिसीजेस, विटामिन सी जो होती है हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के डिसीज से लड़ने में हेल्प करती है। विटामिन डी जो होती है हेल्प्स आवर बॉडी कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ, ये हमारे शरीर के लिए, हमारी हड्डियों के लिए और दांतों के लिए कैल्शियम के रूप में प्रयोग की जाती है। फूड्स, ऐसे भोजन जो ऐसी विभिन्न प्रकार के विटामिन में रहते हैं, वो देखिए 2.6 से 2.9 तक वो फिगर बने हुए हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे। अब आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।